हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन सोलंकी क्लासेस। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है स्पीड ऑफ एफ्लक्स। ये हमारी बर्नौली थ्योरम की फर्स्ट एप्लीकेशन है। तो देखो इसको समझते हैं। इसमें हमने यहाँ पे एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने एक लिक्विड फिल कर लिया और यहाँ पे हमने एक बहुत छोटा सा होल किया है जिसको हम ऑरिफिस कहते हैं। ऑरिफिस का मतलब जस्ट एक छेद, जैसे हम निडल से किसी चीज़ में छेद करते हैं, तो उतना छोटा हमने यहाँ पे होल किया है और वहाँ से ये लिक्विड बाहर आएगा। जिस वेलोसिटी से ये लिक्विड बाहर आता है उस वेलोसिटी को हम स्पीड ऑफ एफ्लक्स कहते हैं और उसी को आज हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ ले लेते हैं कि सपोज़ ये जिस वेलोसिटी से बाहर आ रहा है वो वेलोसिटी है हमारी v। इस पॉइंट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हमने, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है हमारा, इसको हमने p पॉइंट ले लिया। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास है सपोज A2। यहाँ हमने ये जो फ्री सरफेस है इसका, इस पे हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, दिस इज पॉइंट Q, और इसका पूरे सरफेस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया, दैट मीन्स कंटेनर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो हमने लिया A1। जब यहाँ से लिक्विड आपका बाहर आएगा ना, तो क्या होगा, ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस का लिक्विड नीचे की तरफ जाएगा। तो जिस वेलोसिटी से वो नीचे आ रहा है उस वेलोसिटी को हमने v1 कंसिडर कर लिया। ठीक है, एक और चीज़ हमने इसमें लेट करनी है, वो ये है कि ये जो हमारा होल है यानी ऑरिफिस जहाँ हमने लिया है, ये वाला पॉइंट p पॉइंट, ये आपका इस फ्री सरफेस से h डेप्थ पे है। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमने h कंसिडर कर ली। अब हम इन दोनों पॉइंट्स पे p और q पे हम क्या करेंगे, बर्नौली थ्योरम अप्लाई करेंगे। हमने बर्नौली थ्योरम पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि p प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो g h, इन तीनों का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये हमारे पास बर्नौली थ्योरम थी। तो अब हमने इसी को यहाँ पे अप्लाई करना है एट पॉइंट p एंड q। तो देखो इसके लिए हमने एक चीज़ और यहाँ पे ली, ये जो हमारा ऑरिफिस वाला लेवल है, दैट मीन्स दिस वन, इस लेवल पे हमने रेफरेंस लाइन कंसिडर कर ली। यानी कि जो भी हाइट हम मेजर करेंगे ना p और q के लिए, वो हम इसी रेफरेंस लाइन से कंसिडर करेंगे। तो इसको हमने नेम कर दिया रेफरेंस लाइन। जैसे हमने बर्नौली में लिया था ग्राउंड लेवल, वो हमारा रेफरेंस लाइन थी। हमने ग्राउंड लेवल से दोनों सरफेसेस की हाइट कंसिडर करी थी, तो यहाँ पे हमने इसको रेफरेंस लाइन ले लिया और यहाँ से हम इन दोनों p और q पॉइंट्स की हाइट्स लेंगे। अब देखो, अगर हम q पॉइंट के लिए बर्नौली यूज़ करते हैं तो यहाँ पे इसके ऊपर अगर प्रेशर चेक करें तो एटमॉस्फेयर है, दे आर एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर में रखे हैं ये हमारे। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, यानी कि ये वाली टर्म, ये हमारे पास हो जाएगी P0 प्लस 1/2 रो, यहाँ से लिक्विड जिस वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रहा है वो हमने ले ली v1 स्क्वायर प्लस रो g, और इस रेफरेंस लाइन से इस q पॉइंट तक की हाइट वो हमने ली है h। तो ये रो जी h आ गया इज इक्वल टू, अब हम p पॉइंट पे अप्लाई करेंगे। p पॉइंट पे भी यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो आपका एटमॉस्फेयर ही है, यहाँ बाहर भी, तो ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा। प्लस यहाँ किस वेलोसिटी से आपका बाहर आ रहा है लिक्विड, वो है v, तो ये हो जाएगा हाफ रो v स्क्वायर प्लस, अब इसकी रेफरेंस लाइन हमने इसी पॉइंट पे ली है ना, तो हाइट इसकी कितनी हो जाएगी 0, तो ये वाली टर्म हमारी 0 आ जाएगी। अब इस पूरी इक्वेशन में अगर हम देखें तो P0 दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है हमारे पास, और हमारे पास टर्म आ जाएगी ये v1 स्क्वायर वाली टर्म ना, हम इधर ले जाते हैं, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो कॉमन, दिस इज v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और रो भी दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है। रो क्या है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और अब यहाँ पे हम आगे फर्दर कैलकुलेट करते हैं। देखो हमारे पास जी एच की वैल्यू आ गई 1/2 v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इसको फिलहाल के लिए हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम p और q दोनों पॉइंट्स पे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज़ करते हैं। अगर हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी देखें तो हमारे पास क्या आएगा, a1 v1 विल बी इक्वल टू a2 v। ठीक है, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी हमारी, दैट शुड बी कांस्टेंट।
तो ये हमारे पास आ गया फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। यहाँ से अगर हम एक चीज़ ध्यान से देखें तो देखो ये आपका फ्री सरफेस है कंटेनर का, और ये हमारे पास क्या है, ऑरिफिस है, दैट मीन्स है स्मॉल होल। जैसे इसको आप इमेजिन करो एक पानी का टैंक है जिसको हम यूज़ करते हैं घरों में, उसमें एक छोटा सा होल हो जाए तो वहाँ से पानी बहुत तेज़ी से निकलता है। लेकिन अगर हम सरफेस पे उसको खोल के देखें तो वो सरफेस पे जो पानी नीचे की तरफ लेवल जा रहा है वो हमें फील नहीं होता। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। यहाँ पे अगर हम देखें तो A1 विल बी वेरी मच ग्रेटर देन A2। अगर A1 बहुत बड़ी क्वांटिटी है A2 के कंपैरेटिवली तो V को बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा V1 के कंपैरेटिवली। दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि V1 विल बी वेरी मच स्मॉलर देन V। और अगर V बहुत छोटा है तो V1 का स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ का जो स्क्वायर होता है ना वो उससे और छोटा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 0.001 है, ये कोई भी एक नंबर है आपके पास, इसका स्क्वायर करना है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0.0000001। तो ये क्वांटिटी और भी छोटी हो गई। तो इसका मतलब जब हम इस टर्म को यहाँ पे देख रहे हैं V स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, तो V1 स्क्वायर बहुत छोटी टर्म चली जाएगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो V स्क्वायर में से इसको माइनस करना या ना करना उसकी कोई पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस नहीं रहेगी। तो हम इसको सिंपली V स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब इक्वेशन 1 को चेंज कर देंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाएगी GH is equal to half V square, and from here we can get the value of V, it will be root 2GH। और ये हमारे पास आ जाती है स्पीड ऑफ एफ्लक्स। दिस इज द स्पीड ऑफ एफ्लक्स। इसी को हम स्पीड ऑफ एफ्लक्स कहते हैं, जितनी स्पीड से लिक्विड आपका कंटेनर से बाहर आ रहा है। और अगर हम देखें ना तो यही स्पीड हम पढ़ के आए हैं ऑलरेडी, जब हमने पढ़ा था कोई भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड सरफेस हमने ये कंसिडर किया। सपोज किसी भी एक हाइट h से हम ड्रॉप करते हैं, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज जस्ट फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ये जिस स्पीड से आके यहाँ पे पहुँचती है वो स्पीड हमारी क्या थी 2GH थी। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ आती है कि स्पीड ऑफ एफ्लक्स आपकी जो होती है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द स्पीड ऑफ एन बॉडी विच इज़ फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। और यही चीज़ जो दोनों को इनको रिलेट करती है, कर रही है यहाँ पे, वो हमारी कहलाती है टॉरिचेलीज थ्योरम। ये हमारे पास आएगी। अब इसमें हम एक और चीज़ कैलकुलेट करेंगे। हम ये कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे कि ये कितनी डिस्टेंस पे फॉल करेगा। दैट मीन्स R हम कैलकुलेट करेंगे जिसे हम रेंज कहेंगे, और हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे टाइम, ये कितना टाइम लेगा इस पर्टिकुलर हाइट को से नीचे आने में। ये वाली हाइट हमने यहाँ से लेके ग्राउंड तक की हाइट जो है हमारी, इसको हमने ले लिया h1। अब देखो अगर हम वर्टिकल मोशन की बात करें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ देखो अगर हम इसको यहाँ बना लें कि ये हमारा कंटेनर का बेस है, ये पॉइंट है आपका जहाँ से लिक्विड आपका बाहर आ रहा है, दिस वन विद वेलोसिटी v, स्पीड ऑफ एफ्लक्स दैट इज इक्वल टू 2GH। ये P पॉइंट लिया, यहाँ से आपकी ग्राउंड से इस पॉइंट की हाइट जो है वो हमने h1 ले ली। ये डिस्टेंस r ले लिया, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब अगर हम ये देखें कि कितने टाइम में ये यहाँ आ रहा है, तो इसके लिए हम वर्टिकल मोशन कंसीडर कर रहे हैं। इस पॉइंट पे अगर आप देखो ना तो आपने सिर्फ इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल रही है, वर्टिकल इसको कोई वेलोसिटी नहीं मिल रही है। तो वर्टिकली इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? अगर हम वर्टिकल मोशन की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, वो हमारी 0 आ जाएगी। तो हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, और हाइट कितनी है उसकी, वो h1 है। टाइम हमने कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमारे पास होगा। अच्छा, हाइट भी हम एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन से नीचे हम हाइट ले रहे हैं तो हम इसको माइनस लेंगे, और वही चीज़ ग्रेविटी भी नीचे ही वर्क कर रही है इस पर, तो वो भी -g के इक्वल हो जाएगी। अब हम इसमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, दैट विल बी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt
इसको a लिख लेते हैं, ए टी स्क्वायर, वैल्यूज़ पुट करेंगे, इट विल बी माइनस h1 0 प्लस 1/2 माइनस g इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से हम सिंप्लीफाई करते हैं तो t की वैल्यू आ जाएगी 2h1 अपॉन जी का स्क्वायर रूट। इतना टाइम इसको क्या लग रहा है, ग्राउंड तक पहुँचने में लग रहा है। अब हम r कैलकुलेट करते हैं। r हमारे पास है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज हम कैलकुलेट करें कि कहाँ तक वो हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कवर करके वो सरफेस पे गिर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज हमारा क्या है, एक्स एक्सिस का मोशन है। एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम देखें तो कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रही है, फोर्स सिर्फ ग्रेविटी वर्क कर रही है, वो भी डाउनवर्ड। एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रही है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी जो स्पीड है थ्रू आउट द मोशन वो सेम रहने वाली है। तो अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, और यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली r कवर करा है, वेलोसिटी उसकी v ही रहने वाली है, स्पीड ऑफ एफ्लक्स के इक्वल, और टाइम हम ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर दें, दोनों की वैल्यू, इट इज़ 2gh एंड दिस इज़ 2h1 अपॉन g, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा कैंसिल होके, तो r की वैल्यू आ जाएगी 2 रूट ऑफ h1। ये इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी कि ये हॉरिजॉन्टल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं स्पीड ऑफ एफ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए, टाइम कैलकुलेट करने के लिए, और हॉरिजॉन्टल रेंज को कैलकुलेट करने के लिए। बर्नौली थ्योरम की हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है। This is all about the first application. Now we will meet in the new video with the second application. Till then, bye and take care.